गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं आरके स्टडी चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज है 16 जुलाई 2020 से रिलेटेड सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। फ्रेंड्स, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे मेरी वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचे। फ्रेंड्स, आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ से जाके आप डाउनलोड कर सकते हैं। या मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ भी मैं डेली पीडीएफ अपलोड करता हूँ, वहाँ से भी आप पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, आज के पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। किस भारतीय हॉकी खिलाड़ी को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंड्स, किसे किया गया है? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, अशोक कुमार को। अशोक कुमार को मोहन बागान लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। अब फ्रेंड्स, यहाँ दो शब्द आया, अशोक कुमार और भारतीय हॉकी। इसके बारे में जानेंगे फ्रेंड्स, ये क्या होते हैं इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। अशोक कुमार मेजर ध्यानचंद के बेटे हैं, जो हॉकी के जादूगर कहलाते हैं। ध्यान रखना है फ्रेंड्स, किसके बेटे हैं? मेजर ध्यानचंद के, जो हॉकी के जादूगर हैं। अशोक कुमार भारत के लिए 3 एशियाई खेलों में 1970 और 1974 और 1978 के हिस्से भी रहे। तीनों में ही भारत ने रजत पदक प्राप्त किया। फ्रेंड्स, किसमें? तीनों तीनों में ही रजत पदक प्राप्त किया है। किसने? अशोक कुमार ने। अब हम जानेंगे भारतीय हॉकी महासंघ के बारे में। भारतीय हॉकी महासंघ की स्थापना 20 मई 2009 को हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन है फ्रेंड? तो इसके अध्यक्ष है मोहम्मद मुश्ताक अहमद। हॉकी महासंघ के अध्यक्ष कौन है? मोहम्मद मुश्ताक अहमद। भारतीय हॉकी टीम के कप्तान कौन है? मनप्रीत सिंह। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस राज्य को इलीट एक्सीलेंस अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है? किसको किया गया है फ्रेंड्स? तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी, छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ को इलीट एक्सीलेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया गया है। अब फ्रेंड्स, छत्तीसगढ़ के बारे में और इलीट एक्सीलेंट अवार्ड 2020 के बारे में हम जानेंगे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। सुराजी गांव योजना और अन्य प्रमुख योजनाओं की निगरानी के लिए बनाई गई मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट कौन सी फ्रेंड्स? मुख्यमंत्री दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप्स को राष्ट्रीय स्तर पर एलिट्स एक्सीलेंट अवार्ड 2020 से सम्मानित किया है। किसको किया गया है? मुख्यमंत्री द्वारा दर्पण वेबसाइट और मोबाइल ऐप के लिए इन्हें छत्तीसगढ़ को सम्मानित किया गया है। छत्तीसगढ़ के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। छत्तीसगढ़ के राज्यपाल है अनुसुईया उइके। मुख्यमंत्री कौन है? भूपेश बघेल। राज्यसभा में 5 सीटें हैं, लोकसभा में 11 सीटें हैं। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है कि लॉन्च पुस्तक ए सॉन्ग ऑफ इंडिया के लेखक कौन है? इस पुस्तक के लेखक कौन है? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, रस्किन बॉन्ड। रस्किन बॉन्ड ए सॉन्ग ऑफ इंडिया पुस्तक के लेखक हैं। अब फ्रेंड्स, इसके बारे में जानेंगे फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। इसके बारे में उन्होंने वर्णन किया है, किसके बारे में? पुस्तक लेखक ने जो अपने लेखक बनने से पहले जो भी यात्रा शुरू की थी, इसने रस्किन बॉन्ड ने वो लेखक बनने से पहले जो भी यात्रा शुरू की थी लेखक बनने के लिए, उसका इसमें डिस्कशन किया गया है इस बुक में। इस पुस्तक को पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की प्रिंटिंग अबिन बुक द्वारा प्रकाशित किया गया है। किसके द्वारा प्रकाशित किया गया है? पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया की प्रिंट फकीन बुक के द्वारा प्रकाशित किया गया है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का, इस राज्य के मुख्यमंत्री ने पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है? किस राज्य के मुख्यमंत्री ने को सम्मानित किया गया है फ्रेंड? तो ये किया गया तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री को ने पलानीस्वामी को पॉल हैरिस फेलो सम्मान से सम्मानित किया गया है। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेते हैं फ्रेंड्स, क्यों सम्मानित किया गया उन्होंने? पॉल हैरिस फेलो मान्यता उन लोगों की कुशल सेवाओं के लिए सम्मानित किया जाता है, जो अपने लोगों के पीने का पानी स्वच्छ और बीमारी की रोकथाम और पर्यावरण विश्व शांति आदि प्रदान करता है।
इसके क्षेत्र में दिया जाता है, जो पीने के पानी और स्वच्छता और बीमारियों की रोकथाम, पर्यावरण और विश्व शांति आदि काम करते हैं ना फ्रेंड्स। इसके अच्छे उत्कृष्ट योगदान के लिए ये पुरस्कार दिया जाता है। अब तमिलनाडु के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। तमिलनाडु के राज्यपाल है बनवारीलाल पुरोहित, मुख्यमंत्री है के पलानीस्वामी, विधानसभा में 235 सीटें हैं, राज्यसभा में 18 सीटें हैं, लोकसभा में 39 39 सीटें हैं फ्रेंड्स। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं आज का। बीसीसीआई के किस अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी को सीईओ नियुक्त किया है? किसको किया है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, एमांग अमीन को। एमान अमीन को बीसीसीआई के अंतरिम मुख्य कार्यकारी अधिकारी सीईओ नियुक्त किया है। ये स्थान किसका लेंगे फ्रेंड्स? राहुल जौहरी का स्थान लेंगे। अब पहले कौन थे सीईओ? राहुल जौहरी। अब कौन है? एमांग अमीन। स्थान लेंगे राहुल जौहरी का। अब बीसीसीआई के बारे में जान लेते हैं फ्रेंड्स। बीसीसीआई के अध्यक्ष कौन है? सौरव गांगुली है। मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। सेक्रेटरी कौन है? जैसा है। स्थापना हुई थी दिसंबर 1928 में। सचिव कौन है? अमिताभ चौधरी है। पुरुषों की टीम के कोच कौन है? रवि शास्त्री है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से ध्यान रखना है। ये सभी पॉइंट्स अपने आप में एक क्वेश्चन है, एग्जाम में डायरेक्टली पूछ लिए जाते हैं, याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस देश ने भारत को ताबहार रेल परियोजना से बाहर किया है? तो किस देश ने किया है फ्रेंड्स? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, ईरान ने। ईरान ने भारत को ताबहार रेल परियोजना से बाहर किया। दोनों ने मिलकर ये योजना शुरू की थी, भारत और ईरान ने, लेकिन अब भारत को इस योजना से बाहर कर दिया है ईरान ने। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे फ्रेंड्स। ईरान ने इस परियोजना को बाहर से बाहर करने की वजह क्या बताइए? कि फंडिंग ना होना बताइए। तो उन्होंने फंड जमा नहीं कराए भारत ने, इसलिए इनको इस योजना से बाहर कर दिया गया है। इससे पहले ये परियोजना भारत की सरकारी रेलवे कंपनी इरकान पूरा करने वाली थी। कौन सी कंपनी, भारत की कौन सी कंपनी पूरी करने वाली थी? इरकान। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये। ईरान के बारे में जान लेते हैं। ईरान के राष्ट्रपति कौन है? हसन रूहानी है। राजधानी क्या है? तेहरान है। मुद्रा ईरानियन रियाल है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का जुलाई 2020 में विदु पी नायर को भारत के अगले राजदूत के रूप में किस देश में नियुक्त किया गया है? इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी, तुर्कमेनिस्तान। तुर्कमेनिस्तान में विदु पी नायर को भारत का अगला राजदूत नियुक्त किया गया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे फ्रेंड्स। नायर वर्तमान में विदेशी मंत्रालय में निदेशक के रूप में सेवारत है। इसके रूप में विदेशी मंत्रालय के निदेशक है कौन वर्तमान में? कौन? नायर। अब तुर्कमेनिस्तान के बारे में जानेंगे। इसकी राजधानी है क्या? अशगाबाद इसकी राजधानी है। मुद्रा है तुर्कमेनिस्तान मन्नात। मुद्रा क्या है? तुर्कमेनिस्तान मानात। राष्ट्रपति कौन है? गुरबंगुल बर्दिमुहामेदो। कौन है फ्रेंड्स राष्ट्रपति? गुरबंगुल बर्दिमुहामेदो। राष्ट्रीय खेल क्या है? फुटबॉल। इतना इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में कौन सा राज्य सबसे आगे है? तो इसका राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश इस योजना को लागू करने में सबसे आगे रहा है, अग्रणी रहा है फ्रेंड्स, ये ध्यान रखना है। अग्रणी रहा है, कौन रहा है? मध्य प्रदेश। कौन सी योजना को? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर निधि पीएम स्वनिधि योजना को लागू करने में अग्रिम राज्य कौन रहा है? मध्य प्रदेश। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे फ्रेंड्स। यह राज्य में सड़क विक्रेताओं को अपने व्यवसाय जारी रखने में मदद करने के लिए यह योजना लागू की है। इसके लिए की गई है फ्रेंड्स, राज्य में सड़कों के विक्रेताओं को अपने व्यवसाय को जारी रखने में मदद करने के लिए। अब मध्य प्रदेश के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। मध्य प्रदेश में जिलों की संख्या है 52, लोकसभा सीटें 29, राज्यसभा सीटें 11। मुख्यमंत्री कौन है? शिवराज सिंह चौहान। और राज्यपाल कौन है? लालजी टंडन। और अतिरिक्त प्रभार दिया गया है इस टाइम किसको दिया गया है? आनंदीबेन पटेल को।
अब बांध जान लेते हैं फ्रेंड्स, मध्य प्रदेश में कौन कौन से बांध है। बाणसागर बांध सोन नदी पर है, भीमगढ़ बांध वैनगंगा नदी पर है, गांधी सागर बांध चंबल नदी पर है, इंदिरा सागर बांध नर्मदा नदी पर है, ओकारेश्वर बांध नर्मदा नदी पर है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, 9 जुलाई 2020 में सिक्किम ने नेपाली कवि आदि कवि भानुभक्त आचार्य या भानु जयंती की कौन सी जयंती मनाई गई है। भानु जयंती कौन सी जयंती मनाई गई है फ्रेंड्स? 206वीं जयंती मनाई गई है फ्रेंड्स। यहाँ ऑप्शन देना भूल गए फ्रेंड्स, दे लेना ऑप्शन डी। 206वीं जयंती मनाई है। अभी इसके बारे में इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे। आदि कवि भानुभक्त आचार्य ने नेपाली साहित्य की नींव रखी। किसकी नेपाली साहित्य की नींव किसने रखी? आदि कवि भानु ने। ये ध्यान रखना फ्रेंड्स। संस्कृत से नेपाली में रामायण का अनुवाद किसने किया था? आदि कवि भानु ने। किसने किया था? नेपाली से संस्कृत से नेपाली में रूपांतरण किया था रामायण का, आदि कवि भानु ने। यह ध्यान रखना फ्रेंड्स। सिक्किम के बारे में जान लेते फ्रेंड्स। सिक्किम में लोकसभा सीटें एक है, राज्यसभा सीट भी एक है, ध्यान रखना फ्रेंड्स। और राज्य पशु है लाल पांडा, राज्य पक्षी है हराशाही कबूतर, मुख्यमंत्री है प्रेम सिंह तमांग, राज्यपाल है गंगा प्रसाद और राष्ट्रीय उद्यान है हेंगचेन टोंग राष्ट्रीय उद्यान है। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसने इंटरनेशनल एकेडमी ऑफ एस्ट्रोनॉटिक के 2020 ओन करमर पुरस्कार के प्राप्तकर्ता के रूप में नामित किया गया है। तो किसको किया गया है फ्रेंड्स? तो ये किया गया है डॉक्टर केशा वादु सीवन को, यानी के सीवन को। शॉर्ट में बोले तो फ्रेंड्स के सीवन को। के सीवन को इनको किस किस कौन से पुरस्कार से सम्मानित किया गया? ओन करमर पुरस्कार से। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे फ्रेंड्स। पुरस्कार जो अकादमी का सबसे बड़ा गौरव है, कौन सी जो मार्च 2021 में पेरिस में प्रदान किया जाएगा। कहाँ प्रदान किया जाएगा फ्रेंड्स? के सीवन को मार्च 2021 में पेरिस में प्रदान किया जाएगा। टालर्स इलायची के पुरस्कार के पहले प्राप्तकर्ता थे। कौन थे फ्रेंड्स? टालर्स इलायची के पहले प्राप्तकर्ता पुरस्कार के सीवन, जिनका नाम थियोडोर वॉन करमर के नाम पर रखा गया था, जो एक एरोस्पेस इंजीनियर थे। कौन थे? एरोस्पेस इंजीनियर। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है फ्रेंड्स। आज का नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जुलाई 2020 में निम्न में से किस राज्य में एक सुनहरा बाग देखा गया? राइट आंसर होगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए असम में, ऑप्शन नंबर बी असम में। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे यहाँ असम के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। असम में काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान में एक सुनहरा बाग देखा गया। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? असम में, उसमें एक सुनहरा बाग देखा गया। टाइगर का जन्म एक सुनहरी जीन के कारण हुआ था। कौन सी जीन के कारण हुआ था फ्रेंड्स? सुनहरी जीन के कारण, जो ब्रीडिंग के कारण होता है। इंपॉर्टेंट पॉइंट जानेंगे फ्रेंड्स असम के बारे में। असम में जिलों की संख्या कितनी है? 33 है। लोकसभा सीटें 14 है। राज्यसभा सीटें 7 हैं। राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? डिब्रू सैखोवा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है। काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान प्रसिद्ध है एक सिंह के गेंडे वाले के लिए, गेंडे के लिए। ध्यान रखना, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान एक सिंह वाले गेंडे के लिए प्रसिद्ध है। मानसी राष्ट्रीय उद्यान है, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान है, राजीव गांधी औरंग राष्ट्रीय उद्यान है। ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखना है फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन के आज का अंतिम क्वेश्चन है, आईआरबी इंफ्रास्ट्रक्चर ने किस राज्य में भारतमाला योजना के तहत 2193 करोड़ रुपए की राजमार्ग परियोजना प्राप्त की है? राइट आंसर होगा ऑप्शन बी नंबर 20 पश्चिम बंगाल। पश्चिम बंगाल को आरबीआई इंफ्रास्ट्रक्चर ने भारतमाला योजना के लिए 2193 करोड़ रुपए का दिए किसके लिए दिए हैं? ये इस भारतमाला परियोजना के लिए। अब इम्पोर्टेंट पॉइंट जान लेंगे। राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर 63.83 किलोमीटर लंबी चौड़ी परियोजना पूर्व भारत में इसकी पहली परियोजना है। कौन सी पूर्व भारत की पहली परियोजना है? ध्यान रखना फ्रेंड्स। देश में 9 राज्यों से होकर गुजरेगी ये परियोजना। ध्यान रखना फ्रेंड्स, ये पूछे जाएंगे पॉइंट्स। ये पूर्व भारत की कौन सी परियोजना है? पहली, और 9 राज्यों से होकर गुजरेगी। कितने किलोमीटर लंबी सड़क होगी? 63.83। कौन से राजमार्ग पर होगी? राष्ट्रीय राजमार्ग 19 पर। ध्यान रखना फ्रेंड्स। इस
परियोजना का डिजाइन और निर्माण, वित्त और संचालन और हस्ताक्षर पैटर्न पर है। कौन से हस्तांतरण पैटर्न पर आधारित है? अब मासिक पश्चिम बंगाल के बारे में जानेंगे फ्रेंड्स। पश्चिम बंगाल में लोकसभा सीटें 42 है, राज्यसभा सीटें 16 है। राज्य पशु मछली पकड़ने वाली बिल्ली, राज्य पक्षी सफेद गले वाला किंगफिशर। इतने इम्पोर्टेंट। अब राष्ट्रीय उद्यान कौन कौन से है? बक्सर राष्ट्रीय उद्यान, गोरुमारू राष्ट्रीय उद्यान, जलदाप जलदा जलदापारा राष्ट्रीय उद्यान, नेवोरी घाटी राष्ट्रीय उद्यान। इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको इस क्वेश्चन से याद रखने हैं फ्रेंड्स। और कौन से सिंगाल लीला राष्ट्रीय उद्यान और सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, ये इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स। सुंदरबन पूछा जाता है हर बार एग्जाम में। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो पश्चिम बंगाल में, ध्यान रखना है फ्रेंड्स। अब मैं डेली की करंट अफेयर देखते होंगे तो मैं रिवीजन का एक क्वेश्चन देता हूँ जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना होता है। आज का क्वेश्चन है, हाल ही में किस देश ने पाकिस्तानी इंटरनेशनल एयरलाइंस की उड़ान पर रोक लगाती है? इसका राइट आंसर आपको कमेंट बॉक्स में करना है। तो फ्रेंड्स, ये मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।